हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से दूसरे न्यूज अपडेट में। तो यहाँ पर हम आपके लिए दूसरा न्यूज अपडेट लेकर आए हैं क्योंकि न्यूज हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा थी, तो इसलिए सेकंड अपडेट आपके लिए। और अपडेट से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफी रिस्की है, तो इसको अच्छे से पहले समझिए, उसके बाद ही अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहले जो हम न्यूज कवर कर रहे हैं वो आ रही है बाइनेंस की तरफ से। तो बाइनेंस ने अपना नॉर्वेनियन जो क्रोन है उसके ट्रेडिंग पेयर्स को हटा दिया है, पेमेंट ऑप्शंस को भी हटा दिया है। तो ये उन्होंने किया है रेगुलेटरी चैलेंजेस की वजह से। तो जो भी उनको नॉर्वे की तरफ से रेगुलेटरी चैलेंज आ रहे थे तो उसकी वजह से उन्होंने अपने ये नॉर्वेनियन जो क्रोन जो उनकी करेंसी है उसके ट्रेडिंग पेयर्स भी हटा दिए हैं और पेमेंट ऑप्शंस में से भी उसको हटा दिया है। अगली न्यूज की बात करें तो ब्राजीलियन पुलिस जो है उन्होंने सीज किया है 28.8 मिलियन डॉलर क्रिप्टो करेंसी में, वो भी एक पॉन्जी स्कीम से। तो पॉन्जी स्कीम आज की डेट में बहुत चल रही हैं। हम आपसे हर जगह आपसे शेयर किया जा रहा है कि पॉन्जी स्कीम में आप ना फंसे। आईडियोज हम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, हम आपको कभी भी आईडियो के लिए नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ही और भी जितनी पॉन्जी स्कीम है आपको उनसे केयरफुल रहना है। ट्विटर पे या और भी यूट्यूब पे हर जगह पे आपको जो पॉन्जी स्कीम्स के जो स्कैमर्स हैं वो मिल जाएंगे, तो आपको उनसे अलर्ट रहना है। तो आप देख सकते हैं ब्राजीलियन पुलिस ने तो ये सीज कर लिया है, लेकिन अभी भी बाकी जो आप कह सकते हैं कि हर जगह पे ऐसी स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं और उनका क्रैकडाउन थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अलर्ट रहेंगे, आप सतर्क रहेंगे तो आप इनसे बच सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। उन्होंने भी अब 40 मिलियन डॉलर के वर्थ के जीबीटीसी खरीद लिए हैं। तो जीबीटीसी वही ग्रे स्केल के बिटकॉइन ट्रस्ट के जो शेयर्स हैं उनको उन्होंने खरीद लिया है, फंड्स को। तो उन्होंने वो फंड्स जो हैं वो तो खरीद लिए हैं, लेकिन यहां पर इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मॉर्गन स्टैनली ने जीबीटीसी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो हो सकता है आने वाले टाइम पर वो क्रिप्टो करेंसी के लिए अपनी तरफ से बैंक की तरफ से भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। तो वो आने वाले टाइम पर क्रिप्टो के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो अब अगली न्यूज यहां पर चेन लिंक, एक बार पहले भी हम आपसे कवर कर चुके हैं, तो एक बार फिर से चेन लिंक के बारे में एक पॉजिटिव जो न्यूज है वो कवर कर रहे हैं यहां पर हम, कि जितने भी प्रो ट्रेडर्स हैं, मतलब जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और एनालिस्ट हैं, वो एट प्रेजेंट चेन लिंक के बारे में काफी अपना जो पॉजिटिव आउटलुक है वो रखते हैं और वो सोच रहे हैं, या ये हम कहें कि वो कह रहे हैं कि ये चेन लिंक जो है वो टारगेट कर रहा है एट प्रेजेंट $40 का मार्क। तो अभी भी उसमें काफी हाइप जो है वो बनी हुई है। अगली न्यूज की बात करें तो जिम क्रेमर सीएनबीसी के मैड मनी के जो होस्ट हैं वो हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली कॉइन बेस का जो स्टॉक प्राइस है वो एट प्रेजेंट बहुत चीप है और आप अपना 5% पोर्टफोलियो जो है वो क्रिप्टो में लगा सकते हैं कॉइन बेस के स्टॉक को। तो अगर यहां पर हमें कॉइन बेस के स्टॉक में एक इन्फ्लक्स देखने को मिलता है, उसमें एक गेन देखने को मिलता है, तो ये आने वाले टाइम पर क्रिप्टो के लिए भी बेनिफिशियल होगा ही। तो क्रिप्टो भी इससे बेनिफिट जो है वो ले सकती है। तो अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज यहां पर सिटी बैंक से, सिटी ग्रुप से, सिटी बैंक जो एक सिटी ग्रुप का जो हिस्सा है तो उसकी तरफ से, तो उन्होंने यहां पर अनाउंस किया है कि वो बिटकॉइन के फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शंस को अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए लेकर आने के बारे में काम कर रहे हैं। तो वो भी इंस्टीट्यूशनल जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, उनके लिए बिटकॉइन के फ्यूचर ट्रेडिंग स्पेयर जो है उनको लेकर आने वाले हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं काफी बुलिश यहाँ पर बिहेवियर है बिटकॉइन के लिए, या हम कहेंगे क्रिप्टो के लिए। अगली न्यूज यहाँ पर कहा जा रहा है कि हॉलीवुड भी अब फाइनली ब्लॉकचेन को एम्ब्रेस कर रहा है और फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आने वाला है। तो अब यहाँ पर एक आप कह सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनी हुई एक प्लेटफॉर्म आने वाली है जिससे कि वो ब्लॉकचेन के थ्रू ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी आप ये कहें कि अंडररेटेड जो फिल्म मेकर्स हैं उनको किस तरीके से फंड किया जाए, और ये ऐसा तरीका हो कि भाई कोई भी जितनी भी फंडिंग है वो एक प्रॉपर तरीके से जाए और जिसको जरूरत है उसके पास जाए। तो इसके लिए वो एक नया डिसेंट्रलाइज्ड पिक्चर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो इस ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म को लेकर आने वाले हैं इसी साल। तो अब हमें आने वाले टाइम पर ये देखने को मिलेगा कि जो हॉलीवुड है वो भी अब ब्लॉकचेन को धीरे धीरे अडेप्ट करने वाला है।
अगली न्यूज यहाँ पर XRP और SEC के बीच में जो चल रहा है कोर्ट में केस, उसके लिए तो दोनों ने ही अपनी एक मोशन फाइल करी थी कि उन्हें ज्यादा डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए, ज्यादा एक्सपर्ट डिस्कवरी करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। तो दोनों की जो मोशन है वो यहाँ पर कोर्ट ने, जज ने, जो सारा नेटबर्न जज हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अभी फाइनल डेडलाइन नहीं दी है कि वो कब तक एक्सटेंड कर रही हैं, लेकिन उन्होंने एक्सटेंशन दे दी है यहाँ पर दोनों को ही, SEC को भी और XRP को भी, सो दैट कि वो दोनों अपनी अपनी जो डिस्कवरी है वो करें और अपनी जो फाइलिंग है वो मोशन की फाइलिंग करें। अगली न्यूज यहाँ पर वीजा के जो हेड हैं क्रिप्टो के, उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो पंक उनकी अकेली NFT जो एक तरीके से होल्डिंग है वो नहीं होगी, उसके बाद वो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं NFT के मार्केट में। तो अब आप ये देख सकते हैं अगर वीजा ज्यादा अपना जो एट प्रेजेंट फोकस है वो NFT में रख रहा है, तो आने वाले टाइम पर NFT में काफी बढ़िया गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो NFT में अगर आपके पास कोई कॉइन है तो आप उनको होल्ड करके रख सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो डॉज कॉइन एक बार फिर से न्यूज में है, क्योंकि डॉज कॉइन की एक और NFT जो है वो मल्टी मिलियन डॉलर में यहाँ पर एक और सेल हुई है। तो वो NFT थी सैड डॉज कॉइन की। तो सैड डॉज NFT जो है वो $2 मिलियन में बिकी है। इससे पहले जो हैप्पी था, एक्साइटेड डॉज जो NFT थी वो $4 मिलियन में बिकी थी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर डॉज को एक न्यूज मिल रही है, डॉज जो है वो न्यूज में आ रहा है। तो आने के टाइम पे उसको यहाँ पर हाइप भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर न्यूज में बनने की बात है तो डॉज कॉइन एट प्रेजेंट न्यूज में चल रहा है और उसको काफी बढ़िया जो न्यूज है उसको न्यूज को लेकर आगे भी बढ़ रहा है। अपनी जो उसकी मार्केट वैल्यू है कहीं ना कहीं उसको सस्टेन कर रहा है, 0.28 0.29 के आसपास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज अपडेट आपके लिए। आपको न्यूज अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।